नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दर्शकों, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ के किसान धान के अलावा कई अन्य फसलों की भी खेती में रुचि ले रहे हैं। देश एवं विदेश में फूलों की डिमांड को देखते हुए यहाँ के किसान झरबेरा की खेती कर अधिक लाभ उठा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किस प्रकार संभव हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में फूलों की खेती जोरदार तरीके से की जा रही है। कुछ फूल हैं जिनका व्यावसायिक महत्व हमारे फूल उत्पादक किसान बंधुओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है। जरबेरा भी उन्हीं फूलों में से एक है जो हमारे राज्य में व्यावसायिक तौर पर उपजाया जा रहा है और लाभ कमाया जा रहा है। हमारे राज्य में चंदनडी के एक सफल और आधुनिक कृषक प्रवीण भाई चावड़ा ने जरबेरा फूल की व्यापक पैमाने पर खेती करके अन्य किसान बंधुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। जरबेरा का फूल पहले हमारे राज्य में अन्य राज्यों से आयातित हुआ करता था। खास तौर पर बेंगलोर से जरबेरा के फूल मंगाए जाते थे। आज हमारे राज्य में जरबेरा की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। प्रवीण भाई चावड़ा की सफलता ने अन्य फूल उत्पादक किसानों का उत्साह बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ राज्य में फूलों की अच्छी डिमांड थी और यहाँ पे किसान लोग पहले फूल की खेती नहीं करते थे और यहाँ अपने राज्य में नागपुर से और कलकत्ता से फूल आते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे फूल की खेती करें और जिससे जो बाहर से फूल आ रहे हैं उसकी जगह हम यहीं से सप्लाई करें। तो हमने फिर यहाँ सबसे पहले गेंदे की खेती चालू की और गेंदे की खेती में हमें अच्छा लाभ मिला और 2-3 साल तक हमने उसको किया। फिर हमें ऐसा लगा कि जरबेरा की खेती क्यों न की जाए, क्योंकि उसकी भी यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड है और पूरा जरबेरा बाहर से ही आ रहा था। तो फिर हमने जरबेरा की खेती के लिए प्रयास किया, पता लगाया तो पता चला कि वो जरबेरा की खेती बिना ग्रीन हाउस के संभव नहीं है। तो फिर हमने ग्रीन हाउस का प्लानिंग किया और पता लगाया तो कि गवर्नमेंट में इसमें 50% की सब्सिडी मिल रही है। तो हमने फिर गवर्नमेंट की सहायता से 50% सब्सिडी के लेके ये ग्रीन हाउस बनवाया और जरबेरा की खेती करने की सोची। जरबेरा की खेती विशेष देख रेख में की जाती है। इसके लिए तापमान और वातावरण को जरबेरा की फसल के मान से नियंत्रित रखा जाता है। प्रवीण भाई चावड़ा ग्रीन हाउस में जरबेरा की भरपूर खेती कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस या शेडनेट हाउस में तापमान और वातावरण नियंत्रित रखा जा सकता है। जरबेरा के लिए दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श अवस्था होती है। प्रकाश व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए कि जरबेरा को सूर्य की सीधी किरणें न पड़ें, अन्यथा इसके पौधे झुलस जाते हैं। ग्रीन शेड में ये आशंका स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जरबेरा के पौधों को अति ठंड और पाला से भी बचाए रखने की आवश्यकता होती है और इसके लिए भी ग्रीन शेड कारगर होते हैं। खेती की एक नवीनतम तकनीक है जिसमें मृदा रहित खेती की जाती है। ऐसे किसान भाई जिनकी भूमि बंजर हो, पथरीली हो और ऐसी भूमि जिसमें भूमि जनित बीमारियों की समस्या हो, नेमेटोड की समस्या हो और बैक्टीरियल विल्ट आता हो, ऐसी मृदाओं में, ऐसी भूमियों में किसान भाई भरपूर उत्पादन ले सकते हैं इस नवीन तकनीक के द्वारा। इस तकनीक में प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस में, मतलब पॉली हाउस ग्रीन हाउस तकनीक है ये, जिसमें कई प्रकार के पॉली हाउस होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस में और भूमि रहित खेती की जाती है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि फाइबर के, रबर के ट्रे बनाई जाती हैं
और इसमें कोकोपीट मतलब नारियल बुरादा जो कि स्टरलाइज होता है, जीवाणु कीटाणु रहित होता है, इसको पानी में भिगाकर और फिर इसकी भराई की जाती है। और इसमें हर प्रकार की फसलें जैसे टमाटर, खीरा, खरबूजा, पत्ती वाली सब्जियां जैसे लेट्यूस और ब्रोकली और अदरक, इस तरह की सब्जियां, धनिया, हरी धनिया इसमें उगाई जा सकती है साल भर। और इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे चूँकि मृदा रहती ही नहीं है तो मृदा से संबंधित बीमारियां, निमेटोड इसमें नहीं लगते हैं फसलों में। खूबसूरत जरबेरा घर में छोटे गमलों में, गृह वाटिकाओं में भी लगाया जा सकता है। जरबेरा के लिए हल्की रेतीली मृदा उपयुक्त होती है। ये मृदा हल्की क्षारीय हो या इसका पीएच मान 6.8 से 8 के बीच हो तो उपयुक्त होता है। जरबेरा की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले जो बेड की तैयारी करनी पड़ती है। इसको बेड को करीब करीब 2 फुट ज़मीन से ऊंचा उठाना पड़ता है और उसको बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें बाहर से पीली मिट्टी मंगवानी पड़ती है। पीली मिट्टी, धान का भूसा और गोबर की खाद, ये तीनों को अच्छे से मिक्स करके और बेड को बनाया जाता है। ये करीब 1 मीटर चौड़ाई रहती है बेड की, जिसके अंदर 30 सेंटीमीटर की जो जगह रहती है वो चलने के लिए रहती है। बाकी 70 सेंटीमीटर में हम बेड बनाते हैं जिसकी हाइट करीब करीब 2 फुट रहती है। और फिर इसके ऊपर में पौधा लगाया जाता है। तो ये पौधा हमने कैप बायो प्लांट पूना से लिया और फिर इसको लगाया है। तो एक बेड पे इसको 2 लाइन लगाया जाता है और 1-1 फीट में झाड़ लगाया जाता है। तो करीब करीब 25 डिसमिल यानी कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट में 6000 पौधे लगते हैं। तो ये करीब 33 रुपये का एक प्लांट मिलता है। तो फिर हमने सब बेड वगैरह तैयारी करके फिर पूना से इसको प्लांट मंगवा के लगवाया और करीब करीब 1.5-2 महीने बाद इसमें फूल आने चालू हो गए। और एक झाड़ से एक साल में करीब करीब 30 फूल निकलते हैं। तो 6000 पौधे लगाए हैं हमने, तो करीब 1,80,000 फूल इसमें से निकलते हैं। और इसका एवरेज रेट हमको करीब करीब 2.5 रुपया प्रति नग मिला। तो लगभग 4.5 लाख का 25 डिसमिल में फूल निकलता है। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जरबेरा की अच्छी फसल पाने के लिए कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जरबेरा की जड़ें भूमि में 50 से 70 सेंटीमीटर तक नीचे की ओर जाती हैं। जड़ के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि भूमि कम से कम 50 सेंटीमीटर तक भुरभुरी हो। इसके लिए प्रक्षेत्र की 2 से 3 बार गहरी जुताई की जानी चाहिए। 30 सेंटीमीटर ऊंची और लगभग 1 मीटर चौड़ी क्यारियाँ 30 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार की जानी चाहिए। इन क्यारियों में गोबर की खाद, धान का भूसा और काली मिट्टी 8:4:2 के अनुपात में मिलाकर देनी चाहिए। कुछ मात्रा में कंपोस्ट का इस्तेमाल भी जरबेरा को अच्छी तरह से विकसित होने में सहायता करता है।
बेड की तैयारी करते हैं, क्यारियों की तैयारी करते हैं, इसी समय से खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन आवश्यक होता है। खासकर ऑर्गेनिक जो खादें होती हैं उनको डाला जाता है इसमें। और जैसे गोबर की खाद है तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं किसान भाई। उपलब्धता के आधार पर 10 से 15 टन गोबर की खाद और 5 टन बर्मी कंपोस्ट ये प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। और जब पौधे की रोपाई हो जाए, रोपण के बाद इसको जो ड्रिप या कह लें टपक सिंचाई के द्वारा 1 दिन के अंतराल पर 3 किलो जल घुलनशील नाइट्रोजन, फास्फोरस का पोटास का मिश्रण दिया जाता है, जिसको 19 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्रतिदिन अगर माने तो 3 किलो दिया जाता है, लेकिन 1 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। इसके साथ साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास भी करीब 1.5 किलोग्राम प्रति 1 दिन के अंतराल पर जल घुलनशील ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। तो इस प्रकार किसान भाई देखेंगे कि प्रतिदिन करीब 2 घंटे तक जल घुलनशील उर्वरक या सिंचाई देते रहना चाहिए और मौसम के अनुसार इसको देखते हुए सिंचाई की का अंतराल बढ़ाया जा सकता है। सुबह शाम भी सिंचाई दी जा सकती है। जरबेरा की खेती से पहले मिट्टी को पूरी तरह से उपचारित कर लेना अति आवश्यक है। इससे इसके पौधों को हो सकने वाली बीमारियों और कीटों के प्रकोप से यथासंभव बचाया जा सकता है। अन्यथा जरबेरा की फसल को भूमि जनित विषाणु जैसे फाइटोपेथोरा, फ्यूजारियम और पाइथियम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। क्यारियों में 2% फॉर्मल्डिहाइड के घोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद उसे 2 से 3 दिनों के लिए प्लास्टिक की शीट से ढक देना चाहिए। इसके बाद जल से इस रसायन को पूरी तरह से साफ करके जरबेरा की खेती शुरू करनी चाहिए। किसान भाइयों, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में जरबेरा उत्पादन के लिए कुछ तकनीकी जानकारी रखना आवश्यक है, जैसे कि भूमि की तैयारी। अब चूंकि ये बहुवर्षीय फसल है, इसलिए इसकी जो बेड बनाते हैं या कह लें क्यारी, वो काफ़ी ऊंची बनाई जाती है, तकरीबन 60 सेंटीमीटर ऊंची, 120 सेंटीमीटर चौड़ी और लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार किसान भाई रख सकते हैं पूरे 1 एकड़ में। और इसका जो मादा होता है या कह लें कि क्यारी, वो 60 सेंटीमीटर ऊंची परत दर परत बनाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से लेटराइट सॉयल या आप कह लें कि जो लाल पीली मिट्टी होती है वो लेटराइट सॉयल की परत बिछाई जाती है। साथ में गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट ये बिछाया जाता है। और इसके साथ साथ जो उपजाऊ भूमि होती है उसका एक भाग मिलाते हैं। साथ ही जो धान की भूसी होती है, धान की भूसी और बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, लेटराइट भूमि और सामान्य भूमि और रेतित, ये सारे मिलाकर परत दर परत छपाई की जाती है और इस प्रकार इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तक कर दी जाती है। अब इन क्यारियों पर रोपाई का समय आता है। क्यारियों पर पहले से तैयार टिश्यू कल्चर पौधे आजकल आप देखते होंगे, टीवी में विज्ञापन के माध्यम से भी बताया जाता है आपको कि टिश्यू कल्चर के उत्तक संवर्धित पौधे जो कि बीमारी कीड़ों से मुक्त होते हैं, इनके तैयार पौधों की रोपाई की जाती है। अब इन बेड्स के ऊपर या कहें क्यारियों की ऊंची क्यारियों के ऊपर 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर
2 कतारों में पौधे से पौधे की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस प्रकार करीब 20 से 22 हज़ार पौधे एक एकड़ में के पॉली हाउस में आवश्यकता होती है। 22 हज़ार पौधे लगाए जाते हैं और साथ में सिंचाई और उर्वरक के लिए टपक सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। झरबेरा की खेती में जल प्रबंधन का बहुत महत्व है। सिंचाई कब और किस प्रकार करनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जरबेरा के पौधों को चमकदार सूर्य वाले दिनों में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। जल पूरी तरह से सोख ली जानी चाहिए। अगली सिंचाई तभी करना चाहिए जब पौधा और क्राउन पूरी तरह से सूख जाएं। जरबेरा की सिंचाई के लिए प्रातः काल के समय को उपयुक्त माना गया है। पौधा सूखा हुआ हो और भूमि में हल्की नमी बनी रहे, इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जरबेरा लगाने के बाद इसको सिंचाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसकी सिंचाई चूँकि हमने बेड के ऊपर किया हुआ है तो इसको ड्रिप से ही सिंचाई करना पड़ता है। तो ड्रिप से सिंचाई के लिए हम लोग गर्मी के दिन में करीब 1.5 से 2 घंटा प्रतिदिन ड्रिप से पानी देते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो हमने फिर माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है। तो माइक्रो स्प्रिंकलर्स भी करीब दिन में 2 बार 15-15 मिनट के लिए चला देते हैं ताकि यहाँ का वातावरण थोड़ा ठंडा रहे और नमी बनी रहे। और ड्रिप से ही हम जैसे ठंड के दिन में अगर हम ड्रिप चलाते हैं तो करीब एक दिन में 1 घंटा काफ़ी होता है। और गर्मी के दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा और कभी कभी दिन में 2 बार भी देना पड़ता है, सवेरे और दोपहर के बाद। झरबेरा की खेती में रोगों से किस प्रकार बचा जाए, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जरबेरा में लगने वाले कीट हैं माहू, थ्रिप्स, इल्ली, पीली मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, पाउडरी मिल्ड्यू आदि। मकड़ी के प्रकोप से जरबेरा की फसल को बचाने के लिए पैरामाइट या मैडन का प्रयोग किया जाना चाहिए। थ्रिप्स के लिए इंटरपीट या स्प्रिंटाल स्पिनोशेट का उपयोग किया जाना चाहिए। इल्लियों के लिए प्रोक्लेन, पाउडरी मिल्ड्यू से निजात पाने के लिए नेटियों की अनुशंसा की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कीटों से अपनी जरबेरा की रक्षा करें। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जरबेरा की फसल को छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े जैसे माहो, सफ़ेद मक्खी, ये सब कभी कभी घुस आते हैं दरवाज़ा खुला रहने पर, सावधानी बरतने पर, जो कि पौधों को क्षति पहुंचाते हैं, रस चूड़ कर वायरस जनित बीमारियों को फैलाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए कभी कभी हमें बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे नीम का घोल या निम्बोली आयल का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ जो कीटनाशक होते हैं इनका प्रयोग भी किसान भाई करीब महीने में 1 बार कर सकते हैं। और यह जानकारी के लिए कि रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, एक पीला प्रपंच करके एक प्लास्टिक की वस्तु होती है जिसको खेत में थैलियाँ होती हैं, लगा देना चाहिए। येलो प्रपंच को येलो ट्रैप कहते हैं। इसमें जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं आकर चिपक जाते हैं। तो किसान भाई जब आप देखें कि ढेर सारे कीड़े इसमें चिपक रहे हैं, तब ये मान लें कि अब इसमें कीटनाशक या बायोपेस्टिसाइड, नीम का रस या निम्बोली आयल, इसका जो है छिड़काव करना चाहिए। क्राउन रॉट जरबेरा की एक सामान्य समस्या है। क्राउन को जमीन से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाना चाहिए। इससे बहुत से रोगों से जरबेरा को बचाया जा सकता है। जरबेरा की फसल में फफूंद जनित रोगों की संभावना बहुत पाई जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि सिंचाई व्यवस्था इस तरह से रखी जाए कि प्रत्येक सिंचाई के बाद पौधा फिर से सूख जाए। जल का जमाव जरबेरा के लिए घातक हो सकता है। हम जरबेरा की जब खेती करते हैं
तो हमें कुछ किस्म के रोग और कीट प्रभाव करते हैं इस फसल को। रोगों में यदि हम बात करें तो जैसे ब्लाइट करके रोग आता है, उसमें हम मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करके हम इस रोग से बच सकते हैं। और कीट में यदि बात करें तो थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है जिसको कि हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए हम एसिटामेप्रिड और फ्लोनिकामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह माइट्स के लिए हम सल्फ़र डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो थ्रिप्स है उसके लिए हम स्पिनोसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर हम अपने पौधों को कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं। सूक्ष्म पोषक उर्वरक जल में घोल बनाकर छिड़काव भी जरबेरा के लिए लाभदायी होता है। जरबेरा के फूल लगाए जाने के कुछ महीनों बाद ही दिखाई देने लगते हैं। इस समय भी आवश्यक उर्वरक दिए जाने से फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। जरबेरा एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। इसके लुभावने रंग और आकर्षक आकार इसकी मांग को बढ़ाए हुए रखते हैं। गुलाबी, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंगों में 2 से 5 इंच के आकार में उपलब्ध जरबेरा का बाजार हमेशा से ही गर्म रहा है। सजावट के लिए उपयोगी जरबेरा का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करके फूल उत्पादक किसान अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य को प्रवीण भाई चावड़ा जैसे सफल किसान का मार्गदर्शन भी आसानी से उपलब्ध है। किसान भाइयों, पहले हम फूल बाहर से मंगवाते थे, मगर अब हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं इसकी, तो अब हम फूलों की डिमांड अब हम पूरी करते हैं। जैसे भिलाई, रायपुर, दुर्ग और कटक, भुवनेश्वर भी हमारे फूल जाते हैं और इसकी बहुत डिमांड है जो हम पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ार में अच्छा डिमांड है। अभी रायपुर जो फूल शौक है इसमें भी भेजता हूँ, नागपुर में भी भेजता हूँ, और मतलब जो बाज़ार मूल्य है उसे हम लोग थोड़ा कम रेट में देता हूँ, सब्सिडी में। और कोई किसान भाई ये खेत के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो हम लोग दे सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ भी किसानों को जरबेरा की आधुनिक खेती सिखा रहा है। जरबेरा की खेती से आर्थिक लाभ पाने वाले किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में नित रोज बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, समूचा भारत जरबेरा की सफल खेती कर सकता है। बस कुछ नया करने का जज्बा चाहिए। दर्शकों, जरबेरा की खेती कर छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत लाभ हुआ है। आप भी जरबेरा की खेती करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।